नमस्कार, हमार बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है और बजट सत्र के 8वें दिन वर्ष 2025-26 के आय व्यय के अनुदान मांगों पर वाद विवाद और मतदान होगा। तो इधर कई मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सदन में हंगामा कर रही है। आज भी आरक्षण, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज एक बार फिर से सदन में हंगामे के आसार हैं। कई अलग अलग मुद्दे हैं जिसे लेकर सदन में सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जाएगी। और सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम, क्या जानकारी मिल रही है? चूंकि आरक्षण, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सदन से देखने को मिलेगी। आरक्षण का मसला काफी पेचीदा है। आपको याद होगा कि जब बिहार में साल 2020 में जो चुनाव हो रहे थे, तो चुनाव के बाद से ही 65% यानी 65% आरक्षण का मसला करवट लेने लगा। और आपको याद होगा, आपको वो तस्वीर भी याद होगी जब पूरे बिहार के सभी दल, उसमें भाजपा के लोग भी शामिल थे, भाजपा, जदयू, आरजेडी, यहाँ तक कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, ये सब साथ मिलकर केंद्र सरकार से मिलने गए थे। और उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि बिहार में न केवल जाति जनगणना हो, बल्कि आरक्षण का दायरा भी 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया जाए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि बिहार में सरकार बदल जाती है। 10 अगस्त 2022 को बिहार में नीतीश कुमार जहां मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं दोबारा, वही डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव शपथ लेते हैं। तब बिहार में जाति जनगणना होती है और उसकी रिपोर्ट कब आती है? उसकी रिपोर्ट आती है 2 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद 65% आरक्षण लागू किया जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में होती है और हाई कोर्ट के बाद पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट में जब मसला जाता है तो उसके बाद इसकी सुनवाई होती है। लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। जिस तरह से राहुल गांधी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी आरक्षण को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, और कल भी परसों भी उन्होंने कहा है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि तमिलनाडु के तर्ज पर, यानी जिस तरह तमिलनाडु में सरकारी नौकरी में और नामांकन में 69% का आरक्षण है, छत्तीसगढ़ में आरक्षण है, ठीक उसी तरह का आरक्षण यहाँ पे लागू करेंगे। लेकिन चूंकि जब जाति जनगणना की गई थी, उसके बाद सरकार बदल, जब 65% आरक्षण को बढ़ाया गया, तब फिर सरकार बिहार में दोबारा बदल गई। 28 जनवरी 2024 को फिर भाजपा की सरकार बन गई। और भाजपा के बारे में ये माना जाता है, एक परसेप्शन है लोगों के बीच में, वो कहीं कहीं 65% आरक्षण के खिलाफ है। वो चाहती है कि 50% आरक्षण लागू किया जाए। हालांकि भाजपा के नेता जोर देकर ये कहते रहे कि नहीं, हम आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे। आरक्षण का दायरा ऐसा है, खासकर भाजपा के लिए ऐसा है कि अगर आरक्षण का दायरा बढ़ता है तो भाजपा का जो फॉरवर्ड वोट बैंक है वो इससे छिटकेगा। आरजेडी को डर नहीं है, क्योंकि आरजेडी को फॉरवर्ड का वोट काफी कम मिलता है। सबसे ज्यादा दिक्कत किसको है? सबसे ज्यादा दिक्कत भाजपा के पास है। भाजपा की दुविधा ये है, अगर 65% आरक्षण होता है तो फॉरवर्ड के वोटर उससे दूर जाएंगे, और अगर 50% आरक्षण रहता है तो फिर जो नॉन फॉरवर्ड वोटर है उसके बीच भाजपा को लेकर सवाल खड़े होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 65% आरक्षण की बात हो रही है, 50% आरक्षण की बात हो रही है, इन सब के बीच नुकसान कहीं न कहीं जो गैर फॉरवर्ड जातियां हैं उनका नुकसान हो रहा है। उनका नुकसान किस तरीके से हो रहा है? क्योंकि जो बहाली बिहार लोक सेवा आयोग ले रहा है, जो बहाली बिहार पुलिस और सेवा आयोग ले रहा है, उसमें जो आरक्षण लागू किया गया है वो आरक्षण 50% के आधार पे है। अगर 65% आरक्षण लागू होता तो 15% गैर फॉरवर्ड जातियों के लोग ज्यादा चयनित होते हैं। लेकिन चूंकि 50% आरक्षण लागू किया गया है, इसलिए 15% कम चयन हो रहा है। इस बात को, इस मुद्दे को तेजस्वी यादव ने अपने ढंग से पकड़ा है। अब देखना पड़ेगा। हालांकि आरक्षण का मुद्दा चुनाव में बुरी तरीके से पिट गया है। लोकसभा चुनाव में लाल किताब, संविधान की किताबें, संविधान की प्रतियां काम कर रही थी, लेकिन
महाराष्ट्र में जहां पे बौद्ध धर्म के लोग अच्छी खासी संख्या में है, वहां भाजपा ने बुरी तरीके से कांग्रेस को पराजित किया है। सासे कांग्रेस की वहां पे उखड़ गई है, जबकि वही इंडिया गठबंधन ने 48 में से 30 लोकसभा सीट पे कामयाबी हासिल की थी। लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा चला था, विधानसभा चुनाव में आरक्षण का मुद्दा पिटा है, लेकिन तेजस्वी को लगता है कि जिस तरीके से साल 2015 में आरक्षण के मुद्दे पे जिस तरीके से आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान आया था, उसके बाद पूरी चुनाव की दिशा बदल गई थी। तो तेजस्वी को लगता है कि आरक्षण के मुद्दे को जितना सुलझा कर रखेंगे, जितना ज्वलंत रखेंगे, उससे भाजपा की परेशानी बढ़ेगी और तमाम जो गैर फॉरवर्ड जातियां हैं उनकी गोलबंदी अराजक के पक्ष में होगी। आज संभव है कि लोग विधानसभा में नेता इससे सवाल पूछे, जो विधायक है, मंत्री है, उसमें सवाल पूछे, जो उनको जवाब मिलेगा, लेकिन आरक्षण का मसला काफी पेचीदा है और ये कम से कम भाजपा के लिए दो धारी तलवार है। बिल्कुल प्रीतम, देखना होगा कि आज क्या कुछ तस्वीरें सदन के भीतर और बाहर से देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।